बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंग्रेसो मिनिमम बिताल के बारे में। कुछ नई अपडेट आई हैं, कुछ नए दादोशुमार आए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद बिजली, किराए की और साथ साथ पानी के बिल में जो नई इमदाद है उसके बारे में कुछ नई अनाउंसमेंट की गई है, उस पर बात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बेशुमार अच्छे मंसूबे और उनमें से एक बहुत ही अहम मंसूबा जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लाजमी तौर पे अगर हो सके तो इन मंसूबों से फ़ायदा उठाएं। किस तरह से उठा सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, ये तमाम आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आखिर में बहुत ही अहम खबर कि इंग्लैंड का वर्क परमिट हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी यूरोपीय मुल्क की नेशनलिटी है तो आप किस तरह से इंग्लैंड का वर्क परमिट आप हासिल करके वहाँ पर रहायश पजीर हो सकते हैं, सेम लाइक प्री सेटलमेंट स्टेटस, या उसके बाद जैसे टाइम गुजरता है 5 साल तो सेटल स्टेटस किस तरह ले सकते हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो इंग्रेसो मिनिमा बिताल के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ। अगर इंग्रेसो मिनिमा बिताल के बारे में स्पेन की हुकूमत ने कुछ नए दादोशुमार जो हैं वो शेयर किए हैं। आपको नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक शेयर करूंगा जहां पे आपको तमाम डिटेल मिलेगी। ये याद रहे कि इंग्रेसो मिनिमा बिताल जो है वो बहुत बड़ी अक्सरियत में फ़ेल होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम उन अदादोशुमार को नहीं देखते जो वहाँ पे लिखे होते हैं। जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है हम वैसे ही अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रिक्वायरमेंट पे आप जब पूरा नहीं उतरते तो आपकी इंग्रेसो मिनिमा बिताल रिजेक्ट कर दी जाती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो आपकी इनकम है, वो आपका रेंटा है, और वो आपके रेंटे को देखते हुए इंग्रेसो मिनिमा बिताल जो है वो अप्रूव करते हैं या डिस अप्रूव करते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हमेशा अगर अब आप अप्लाई करेंगे, मतलब ये कि अगर तो आप अप्रैल के बाद अप्लाई करते हैं तो फिर तो आपका जो रेंता है वो 2021 का चलेगा। लेकिन अगर आप इसी वक्त अप्लाई करते हैं तो फिर आपका जो रेंता है वो 2020 का चलेगा। तो इस वजह से जिस साल में आपने अप्लाई करना है वहाँ पे आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपका रेंता किस साल का रिक्वायर्ड है। कुछ लोग दोस्त ये हैं कि वो रेंता जो है अपना सही तौर पे नहीं देखते, रिक्वायरमेंट नहीं देखते, जिसकी वजह से उनको बाद में इंग्रेसो मिनिमा बिताल उनकी रिजेक्ट हो जाती है। इंग्रेसो मिनिमा बिताल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कवानीन पे दी जाती है। ये ख़ास तौर पे उन फैमिलीज़ के लिए है जो कि वाकया ही इसके एलिजिबल होती हैं और जिनका रेंता इंतहाई कम होता है। इस वजह से जो नए दादोशुमार है वो आपको मैं नीचे दे रहा हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बच्चा हो तो फिर आपका रेंता कितना होना चाहिए, 2 बच्चे हों कितना होना चाहिए, 3 बच्चे हों कितना होना चाहिए, बड़े जो बालग हैं वो कितने होने चाहिए फैमिली में, तो रेंता कितना होना चाहिए। ये तमाम डिटेल आपको बाकायदा तौर पे वहाँ पे कॉलम में मिलेगी। ये सहूलियत सोशल का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे ये तमाम डिटेल जो है वो इशू की गई है, ताकि नए आने वाले जो नए अप्लाई करना चाहते हैं वो ख़ास तौर पे अपने रेंते को देखते हुए अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि वो ऐसे ही अप्लाई कर दें और उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़े। इस वक्त अगर देखा जाए तो स्पेन में सबसे बड़ी जो इमदाद है वो इंग्रेसो मिनिमा बिताल की है, और ये यूरोपीय यूनियन के तावन से तकरीबन नेशनल लेवल तमाम ममालिक की तरह यहाँ पे स्पेन में भी नेशनल लेवल पे ये इंग्रेसो मिनिमा बिताल जो है दी जा रही है। ये ख़ास तौर पे कोरोना के बाद जो इफ़ेक्ट्स और फैमिलीज़ की माली कंडीशन बेहतर करने के लिए और जो उनको माली तौर पे मुश्किलात का सामना है उसको हल करने के लिए ये इंग्रेसो मिनिमा बिताल लॉन्च की गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर आप इस पे एलिजिबल हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक सपोर्ट होती है फैमिली के लिए और अच्छी खासी अमाउंट की सूरत में आपको हर महीने मिलती है। इस वजह से इसमें सीरियसली हो कि अगर आप इस पे एलिजिबल है तो लाजमी तौर पे अप्लाई करें। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको मिलने के। अब बात करते हैं बिजली, पानी और किराए की नई इमदाद के बारे में। हुकूमत ने कुछ नेशनल लेवल पे कुछ नई इमदादों का ऐलान किया जिसमें बिजली के बिल के लिए, पानी के बिल के लिए और ख़ास तौर पे किराए के लिए आपको इमदाद दी जाएगी। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि वो लोग जो प्रोविंशियल लेवल पे किराए की इमदाद ऑलरेडी ले रहे हैं वो ये इमदाद अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर कर भी सकेंगे तो उनको
एक ख़ास लेवल पे रेंता अपना डिक्लेयर करवाना पड़ेगा जो इंतहाई लो होगा, तो फिर आपको ये इमदाद मिल सकती है। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे। बहरहाल यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ, ये इमदाद भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पे जब से बिजली के और पानी के बिल जो हैं वो तकरीबन अब डबल के करीब हो चुके हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा माली मुश्किलात फैमिलीज़ को आ रही हैं कि ये पे करने में उनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी है। इस वजह से हुकूमत ने ये पैकेज निकाला है और इसमें ख़ास इमदाद के लिए आप लोग उनसे रुजू कर सकते हैं। ये नेशनल लेवल की है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये इमदाद जो है ये मुख्तलिफ़ अदारों में अप्लाई की जाती है, जिसमें सीपे भी है, असिंदा भी है, और इसके साथ साथ इंस के दफ्तर में भी आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इस अमदाद को अप्लाई करने के लिए आपकी अगर फैमिली है साथ, तो फिर आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशरी है। और साथ साथ अगर आपका जो घर है, नंबर एक तो आपका किराए पे हो, और दूसरा आपके तमाम जो लवाजमात हैं, जो आपके अखराजात हैं, वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए जो कि आपकी इनकम है, फिर आप इस अमदाद को अप्लाई कर सकते हैं और फिर ही ये आपको अमदाद मिलेगी। इसकी डिटेल जो है मज़ीद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके ले सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में वैसे तो पाकिस्तान की हुकूमत काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस निकालती रहती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मैं आप लोगों को के साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन चंद एक पैकेजेस ऐसे हैं जिनसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए। जिसमें सबसे जो अहम पैकेज है, जो कि रिसेंटली अनाउंस किया गया है, जो कि रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट की वजह से ये तमाम पैकेजेस आपको ऑफ़र किए जाते हैं और उसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। सबसे पहले तो यही कि आपको लाजमी तौर पे रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए, उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि उसको खुलवाने के लिए किसी किस्म की कोई एक्सपेंसिव नहीं है, किसी किस्म की आपने फ़ीस पे नहीं करनी, कोई आपका मिनिमम बैलेंस वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ ओपन करना है। उसके बाद अगर आप उसमें यकमुश्त अमाउंट नहीं भी डालना चाहते, तो आप अपनी सेविंग आहिस्ता आहिस्ता डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से इस अकाउंट में भी डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। अगर आपको वो एक्सपेंसिव लगता है, आप समझते हैं कि कमीशन ज़्यादा लगता है, तो फिर आप रिया, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम के इस्तेमाल को करते हुए भी अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट अमाउंट सेंड कर सकते हैं। इस वजह से रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट जो है, एक तो यूज़र फ्रेंडली है, दूसरा इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान हर नए आए दिन नया से नया पैकेज देने की सूरत में आपको दे रही है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्कीम इन्होंने लॉन्च की है, वह है हाउसिंग स्कीम, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नए प्लाट में। अगर आपके पास ऑलरेडी प्लाट है, उस पे अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, इसके साथ साथ अगर आप कोई और प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और बैंक से लोन भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपका दिल चाहे तो बैंक ही आपसे उस अमाउंट को, जो कि रेट ऑलरेडी मार्केट में होगा, उस रेट से बैंक ही लाजम होगा बैंक पे कि वो ही आपसे ख़रीद लेंगे। यानी कि इसमें किसी किस्म का भी कोई रिस्क नहीं है। इस पैकेज से भी आप अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और काफ़ी पैकेज है, जिसमें गाड़ी को वहाँ पे लीज़ पे लेना या गाड़ी को यहाँ से वहाँ भेजना, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा रायतें हैं, वो भी आप उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल का जो कंसेप्ट है, ये वाकया ही बेमिसाल है और इससे लाजमी तौर पे आपको डिफरेंट किस्म के जो पैकेजेस हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। इंग्लैंड के बारे में आपको बताता चलूँ कि कुछ नई अपडेट हुकूमत ने जारी की है। इंग्लैंड ने एम्प्लॉयर्स के लिए कुछ नए रूल रेगुलेशन जारी किए हैं। एम्प्लॉयर मीन जो मालकान, जो कंपनीज़ वर्कर्स को बुलवाना चाहती हैं, उनको ख़ास तौर पे इजाज़तनामा जो है वो देने में कुछ रायतें दी गई हैं। वो सेक्टर्स जिनमें शॉर्टेज है, उनमें उनको रायतें दी गई हैं कि वो ईज़िली अब
दूसरे मुल्कों से लोगों को बुलवा सकेंगे। दूसरे मुल्कों से मुराद यूके का सबसे पहले तो यूरोपियन ममालिक ही हैं। यूरोपियन ममालिक में से लोग जो हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और ख़ास तौर पे उनको राहत दी जाएगी जो सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। अप्लाई करने का तरीका यह है कि आपने डायरेक्ट एम्प्लॉयर को टच करना है और आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ पे जिन सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है वहाँ पे अगर आप किसी भी एम्प्लॉय से इन टच होते हैं तो लाजमी तौर पे आपको हायर करता है। तो वो आपको एक ऑफ़र लेटर देगा, एक वर्क परमिट देगा। उसको आपने जिस मुल्क से जा रहे हैं वहाँ पे अप्लाई करना है कि मैं वहाँ पे वर्क परमिट पे जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको आर्जी तौर पे वीज़ा दिया जाएगा तकरीबन 3 महीने का वर्क परमिट के तौर पे। वैसे तो यहाँ पे यूरोपियन नेशनल्स की एंट्री है, लेकिन वर्क परमिट के लिए आपको यहाँ से रुजू करना पड़ेगा और यहाँ से जाने के बाद आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि आपका एम्प्लॉयर, आप वहाँ पे जाते हैं, आपकी 90 दिन की एंट्री है, उसके अंदर अंदर आपका एम्प्लॉयर वहाँ पे आपका वर्क परमिट अप्लाई करे और वहीं पे आपकी तमाम लवाजमात जो हैं वो पूरे करें। ये दो तरीके हैं जिसको अपनाते हुए आप इंग्लैंड का वर्क परमिट ले सकते हैं और इस तरीक़ाकार को यूके की हुकूमत ने वाज़ेह किया और इनको मज़ीद राहत दी और मज़ीद कम टाइम में आप वर्क परमिट यूके का हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम मालूमात और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।